हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सब 10 महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर को जानते हैं जो इतिहास से संबंधित क्वेश्चन हैं। टॉपिक है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य से संबंधित हम 10 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे आप पुलिस एग्जाम दे रहे हों या जो आर ओ का दे रहे हों, किसी भी एग्जाम देंगे तो आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए हम फटाफट एक एक क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे से समझते हुए देखते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था। कौन सा क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन हमारा है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। जिसमें ऑप्शन पहला है साहू जी थे, कि ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी थे, कि ऑप्शन सी बालाजी विश्वनाथ थे, कि ऑप्शन डी ताराबाई थी। तो हमारा इसमें सही जवाब होगा मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज थे। कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज थे। यानी हमारा उत्तर नंबर कौन सही होगा? उत्तर नंबर बी सही होगा, ठीक है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? छत्रपति शिवाजी थे। अगर आप देखें मराठा साम्राज्य, तो मराठा साम्राज्य आप देखेंगे महाराष्ट्र का जो एरिया है, आज वर्तमान में जो महाराष्ट्र का एरिया है, यहाँ पर जो है मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और उसकी स्थापना किसने किया था? छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, ठीक है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि शिवाजी की राज की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी ने अपने राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? आपका ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन ए है पूना में बनाया था, कि ऑप्शन बी है कोल्हापुर में, कि ऑप्शन सी रायगढ़ में, कि ऑप्शन डी कहाँ पर? सिंधुदुर्ग में। इसमें हमारा सही उत्तर होगा, शिवाजी जो है अपने राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट जवाब होगा। कौन सा जवाब? ऑप्शन नंबर सी। यानी शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी, ठीक है। और शिवाजी का जो एरिया था वो कौन सा? महाराष्ट्र का एरिया था। जो आज में वर्तमान महाराष्ट्र है, उस समय शिवाजी की राज्य का साम्राज्य हुआ करता, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। इसमें तीसरा कहा गया कि शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन है तुकाराम, कि ऑप्शन बी रामदास, कि ऑप्शन सी वामन पंडित, कि ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास था। कौन थे? शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास थे, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। अगर महात्मा गांधी के बारे में देखा जाए तो महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगर महात्मा गांधी के गुरु को नाम पूछा जाए आपसे एग्जाम में, तो आप क्या बताएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगर शिवाजी के गुरु का नाम पूछा जाए वहीं पर, तो कौन थे? रामदास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद किस साम्राज्य से संबंधित थे? किस प्रशासन से संबंधित थे? जो अष्टप्रधान मतलब 8 प्रमुख जो होते थे, एक मंत्रिपरिषद बनाई गई थी, उसमें 8 प्रमुख मंत्री थे, तो सबको अपना अपना काम दिया गया था। तो पूछा जा रहा है कि यह किस वंश, किस साम्राज्य से संबंधित, किस प्रशासन से संबंधित है? गुप्त प्रशासन से संबंधित है, कि चोल प्रशासन से संबंधित है, कि विजयनगर प्रशासन से संबंधित है, कि मराठा साम्राज्य से संबंधित है? तो यह हमारा इसमें जो है अष्टप्रधान, अगर देखा जाए अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद, तो यह जो है मराठा साम्राज्य शिवाजी के शासनकाल संबंधित, किससे? शिवाजी के संबंधित है। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। यानी अगर पूछा जाए अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके साथ प्रशासन संबंधित है, तो किससे होगा? मराठा प्रशासन से, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। फिर पूछा गया आपसे कि पानीपत का जो युद्ध था, पानीपत का जो तृतीय युद्ध था, क्योंकि हम सब जानते हैं पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर यहाँ पर पूछा जाए पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ था, तो पानीपत का तृतीय युद्ध अगर आपसे पूछा जाए तो आपका ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन ए हेमू और अकबर के बीच। तो हम सब जानते हैं हेमू और अकबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। कौन सा? दूसरा युद्ध हुआ था। हम सब जानते हैं कि पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का अगर देखा जाए द्वितीय युद्ध, तो किसके बीच हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। वैसे अगर पानीपत का तृतीय युद्ध पूछा जाए तो इसमें सही जवाब आपका होगा जो है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। किसके बीच? मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच। कब जो था? 1761 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए कि मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो है अफगान था, उसके बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, वह कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगर आप सब जानते हैं वह पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ठीक है। तो इसमें अगर पानीपत का तृतीय युद्ध पूछे तो मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था 1761 में। इसमें जो मराठा साम्राज्य की हार हुई थी और बहुत ज़्यादा हानि भी हुआ था, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां आ गया कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, वह कब हुआ था?
इसमें आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन दिया गया है 24 जनवरी 1526 को, तो हम सब जानते हैं 24 जनवरी 1526 को कौन सा मराठा हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। दूसरा दिया गया 14 फरवरी 1556 को, तो 1556 को कौन सा हुआ था, दूसरा हुआ था। यहाँ पर फिर दिया गया सी ऑप्शन 14 जनवरी 1761 को, तो अभी हमने बताया पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761 ईस्वी को हुआ था। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होगा। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ था, मराठा और अहमद अब्दाली के बीच हुआ था, जिससे मराठा क्या होते हार गए थे और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था मराठा साम्राज्य को, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं, 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई उसके समय में जो है मराठा साम्राज्य का नेतृत्व कौन कर रहा था। इसमें आपका ऑप्शन है संभाजी पहला, दूसरा है राजाराम, तीसरा है जीजाबाई, चौथा है ताराबाई। इसमें हमारा सही जवाब होगा, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई उस समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व कर रही थी ताराबाई। कौन कर रही थी, ताराबाई। यानी हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मराठा साम्राज्य का नेतृत्व औरंगजेब की मृत्यु के समय कौन कर रहा था, तो कौन कर रही थी, ताराबाई, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां है कि पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665 ईस्वी में। पुरंदर की संधि जो हुई थी 1665 ईस्वी में हुई थी। यह पूछा जा रहा है किसके मध्य हुई थी, पुरंदर की संधि जो हुई थी वह किसके मध्य हुई थी। तो ऑप्शन पहला है शिवाजी और अफजल खान के मध्य, दूसरा है शिवाजी और जयसिंह के मध्य, सी ऑप्शन है शिवाजी और औरंगजेब के मध्य, या इनमें से कोई नहीं। तो पुरंदर की संधि जो 1665 ईस्वी में हुई थी वह जो है पुरंदर की संधि जो 1665 ईस्वी में हुई थी वह शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई थी। ऑप्शन नंबर वन हमारा बी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब होगा, ठीक है। तो पुरंदर की संधि अगर पूछे जाए 1665 में हुई थी, किसके मध्य, शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई थी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में सियोज को मारने के लिए भेजा था। इसमें हमारा ऑप्शन है पहला इस्नायत खान, बी ऑप्शन है अफजल खान, किसी ऑप्शन है संस्था खान, कि डी ऑप्शन है सैयद बंद। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा बीजापुर के सुल्तान ने जो है 1659 ईस्वी में सियोज को मारने के लिए किसको भेजा था, अफजल खान को। किसको भेजा था, अफजल खान को। इन्हें हमारा कौन सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब होगा। इसमें शिवाजी ने बहादुरी दिखाया था और जो है अफजल खान के जो है सीने में जो है छुरा फूंक दिया था, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, बी होगा, ठीक है, अफजल खान, ठीक है। आई क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। कहा गया शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ कैद कर रखा था। शिवाजी को जो है कैद करके औरंगजेब ने रख दिया था। उसमें पूछा गया कहाँ पर उन्होंने उनको कैद करके रखा गया था। तो पहला ऑप्शन है दिल्ली में, कि बंगाल में, कि आगरा में, कि ग्वालियर में। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा आगरा में। शिवाजी को जो है औरंगजेब ने अपने शासनकाल में जो है आगरा में कैद करके रखा था, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हैं हम टॉपिक वाइज जो है जीके क्वेश्चन को लाते रहेंगे, जिससे आपका जीके का क्वेश्चन जो है कहीं पर भी किसी एग्जाम में छूटे ना और गलती भी ना हो, ठीक है। खास करके इतिहास के क्वेश्चन आपको गलती ना हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारे चैनल बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।